नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा में प्रतिभा को निखारने के लिए बिहार मिथिला न्यूज ने एक अलग कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह टैलेंट शो है। जिस भी व्यक्ति में टैलेंट है और उसका टैलेंट या तो छुपा हुआ है या फिर उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, ऐसे टैलेंट को उभारने का, निकालने का, उनके आयाम तक पहुंचाने का एक प्रयास बिहार मिथिला न्यूज ने प्रारंभ किया। इसी के तहत आज हम आपको मिला रहे हैं ऐसे ही एक टैलेंट से, नंदिनी चौधरी, जिसने अपने टैलेंट को पहले तो छिपाया, फिर दिखाया और उसके बाद आज दरभंगा के ही नहीं, बाहर के लोगों के द्वारा भी इसकी तारीफ की जा रही है। नंदिनी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। चलिए, हम आपको सबसे पहले इसके जीवन की जुड़ी हुई जो संघर्ष है उसकी एक कहानी, एक स्टोरी दिखाते हैं, फिर हम इनसे करेंगे वार्ता। बिहार और दरभंगा में प्रतिभाओं की कमी नहीं, लेकिन ज़रूरत है इस प्रतिभा को निखार कर एक प्लेटफॉर्म देते हुए जनता के समक्ष रखने का। जी हां, आज एक ऐसी लड़की से आपको मिलाते हैं जिसने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करते हुए अपने मेहनत और लगन के बल पर अपना करियर प्रतियोगिता परीक्षा में लक्ष्य आईसीआईसी बैंक की पीओ पास कर चुकी हैं। अपने पिता के खोने के बाद अपने एक भाई, माता के साथ पारिवारिक कार्य एवं कंप्यूटर के माध्यम से हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने करियर के प्रति नया कदम रखा। लेकिन इसी क्रम में अपने घर में हुए घटना से दिल को बहलाने के लिए खुद अपने ही प्रैक्टिस कर क्लासिक नृत्य को सीखा, खुद कैमरिंग की, खुद कंप्यूटर पर एडिट किया और खुद नृत्य सीखते हुए अपनी प्रतिभा को जनता के समक्ष लाने और यूट्यूब चैनल बनाकर अपने कला को प्रदर्शित किया। आज एक लड़की पारिवारिक सामाजिक कार्य कर अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत अपने नाम को दरभंगा में स्थापित कर चुकी है। आज आपको मिलाते हैं नंदिनी चौधरी से, जो अपने संघर्ष की कहानी आपको बताएगी। तो चलिए, अभी आपने एक देखा इसके संघर्ष की स्टोरी। देखिए, किसी को भी संघर्ष करते हुए अगर आगे बढ़ने में हिम्मत मिलती है तो उसमें जनता और तमाम ऑडियंस का काफी सहयोग और उनकी सराहनीय भूमिका होती है। ऐसे में ही नंदिनी जी, ये बताइए कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जनता को, जो आप क्या हैं, क्या करती हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी बिहार मिथिला न्यूज़ का और सर का कि इन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। मेरा नाम है नंदिनी चौधरी और मैं करंटली बैंकिंग एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करती हूँ। मैं दरभंगा से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई भी, स्टडी भी सारी दरभंगा से हुई है। साथ ही मैं अपने पैसन डांस को फोकस करती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है हिट द फ्लोर विथ नंदिनी। मैं उस पर अपना डांस का वीडियो, सारा अपना जो भी टैलेंट है उस पर अपने वीडियोस बनाती हूँ। मेरा खुद का अपना सारा कैमिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, ये मैं खुद से अपने सिस्टम पे करती हूँ। मेरा सारा सेटअप मेरा खुद का बनाया हुआ है। साथ ही में मैं पढ़ाई भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने करियर को फोकस ना रखते हुए अपने टैलेंट की तरफ जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अपने टैलेंट को फोकस करने के लिए सारा टाइम का पार्टीशन किया हुआ है। मैं अपने करियर को फोकस करने के लिए, अपने करियर के लिए टाइम निकालती हूँ। मैं अपने स्टडी पे भी अच्छे से फोकस करती हूँ। मैंने करंटली एक एग्ज़ाम भी आईसीआईसी पीओ निकाला है। साथ ही अगर करियर पे फोकस दे रही हूँ तो अपने टैलेंट को इग्नोर कर दूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने टैलेंट, अपने पैशन, उसके लिए भी टाइम निकालती हूँ और साथ ही मेरा सारा सेटअप है वो सारे को खुद से। एक चीज जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस समय में जिसके पास टैलेंट है उसकी पूछ है, लेकिन इस टैलेंट को निखारने के लिए
तो आपने कहाँ से, जैसे आपने कहा कि डांस का जो आप करती हैं, जय जय भैरव असुर भयावनी का आपने देखा, कई तरह के आपके डांस के जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर ऑलरेडी। तो आपने कहाँ से सीखा और ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि आप करें कि आप बैंकिंग, रेलवे, स्टाफ सर्विसेज वगैरह तैयारी करते हो? इसके क्षेत्र में क्यों आई आप और कैसे आप? एक्चुअली मैं जब 4 साल की थी तो गाने सुनती थी और उस पे खुद से ही नृत्य करना, जैसे क्लासिकल से ज़्यादा हमेशा से लगाव रहा है मुझे। तो जैसे ही क्लासिकल कोई गाना बजा, कोई भजन बजा, राधे कृष्ण जी का भजन मुझे बचपन में ज़्यादा पसंद आता था। तो उनके ही भजन पे ऐसी लागी लगन, मेरे लाइफ़ का पहला डांस है उस भजन पे, ऐसी लागी लगन। मैं 4 साल की थी, सबसे पहले मैंने उस पे घर में डांस किया था। मेरे भैया, मेरे पापा उसे काफ़ी एप्रिशिएट किए, उन्हें पसंद आया। तो ऐसे ही एक स्टूडियो के कैमरे को बुला के और मेरा वीडियो बनाया करते थे। उस टाइम में, मेरे टाइम में वीसीआर चला करता था। आजकल ऐसे यूट्यूब या फिर कंप्यूटर की सुविधा तो थी, घर-घर कंप्यूटर नहीं रहा करते थे। तो वीसीआर का कैसेट बना के वीडियो बनाना, ये सब होता था। साथ ही पढ़ाई के क्षेत्र में भी मैं आगे बढ़ती रही, साथ ही इस डांस के तो आप कहाँ पैशन से को भी। सीखी? क्योंकि नहीं, ये मैं बहुत सी हाँ, डांस हाँ। ऐसे होते हैं जो क्लासिकल डांस खासकर हाँ। कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। हाँ, हाँ। तो आप इसको कैसे सीखे आप इसको? इसे क्या बोलूँ, एक गॉड गिफ्ट है जैसे। मैंने आज तक कहीं भी कोई क्लास नहीं किया है डांस का, बचपन से ही करती आ रही हूँ और अपने अंदर का जो बेस्ट है, उसे निखारने का तो उसको कोशिश कैसे यूट्यूब पर हमेशा देख करके करती प्रैक्टिस रहूँगी। करते हैं या उसको कितना घंटे कैसे प्रैक्टिस करती हैं? अगर यूट्यूब या कैमरा सामने लगा किस तरह प्रैक्टिस करती हैं और किसको देख के फॉलो करती हैं? जैसे मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, जैसे कोई न्यू सॉन्ग बॉलीवुड का हो गया या कोई भजन आया, क्लासिकल सॉन्ग हो गया, तो उस पे मैंने वो ऐसा स्टेप्स देखा और मैं उस स्टेप्स को कॉपी नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इससे बेहतर मेरा क्या निकल सके। मैं खुद से उससे तैयारी करती हूँ, उस तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ, टाइम निकाल के रोज़। रोज़ 2 घंटे टाइम निकाल के, लाइक कुछ लोग अपने बॉडी फिटनेस के लिए योगा करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं। मैं डांसिंग के थ्रू ही अपने बॉडी का भी फिटनेस पे ध्यान रखती हूँ ये भी और रोज़, एक्सरसाइज ही हाँ, है। ये भी एक एक्सरसाइज़ है, काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज़ है। तो बॉडी के फिटनेस को लेने के लिए तो अब मैं पहले तो डांसिंग भी करती यूट्यूब हूँ। उतना नहीं था, नहीं फिर था। यूट्यूब आया तो आप कैसे उसको प्रमोट करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म को, यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को आपने चुना इसको? किस तरह आपने किया इसमें और कितना सपोर्ट फैमिलियर मिला आपको? क्योंकि इस लाइन में है कि आप जाइएगा, शूट होगा, फिर शूट करके आप बनाते हैं, फिर एडिट करते हैं। तो ये सब कुछ आप कर लेते हैं अगर अपने से, तो फिर हाँ, कितना हाँ। सपोर्ट मिला और कैसे आप? जी, मेरे भैया हैं, वो काफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आदमी हैं, तो उनके हेल्प से मुझे हमेशा टेक्निकल नॉलेज मिलता रहता है। तो यूट्यूब के बारे में भी मैं लॉकडाउन से पहले 2018 में मुझे ये आइडिया आया कि मुझे भी अपना एक चैनल बनाना चाहिए। भैया को देखते हुए, जैसे वो ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज वग़ैरह देते थे, तो मुझे एक आइडिया आया कि यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। तो मैंने 2018 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया। उस टाइम मैंने पहले अपना वीडियो डाला, पहला वीडियो डाला, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें कैसे बेस्ट किया जाए। तो धीरे-धीरे मैंने अपना सेटअप बनाया भैया के हेल्प से। मुझे अपनी फैमिली की तरफ से भी बहुत हेल्प मिला, बहुत सपोर्ट मिला। ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले रोके कि नहीं सिर्फ़ पढ़ाई करो, सिर्फ़ करियर पे ध्यान दो, अभी कुछ कर लो, बाद में ये सब करना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे टैलेंट को काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त भी देते हैं मेरे फैमिली वाले और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मुझे जब जो नीड हुई है, हमेशा पूरा किए हैं। तो मुझे मेरे भैया की तरफ से स्पेशली बहुत। विद्यार्थी पूरी तरह टैलेंटेड है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म, सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलने की वजह से उनके जो दिल की ख्वाहिश है, जो उनके अंदर की प्रतिभा है, वो दब सी जाती है और धीरे-धीरे ऐसी प्रतिभा सिमट कर रह जाती है, घर के अंदर कैद हो जाती है। लेकिन अगर इसी प्रतिभाओं को अगर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से या न्यूज़ चैनल की तरफ से अगर उन लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म मिले, उनको सपोर्ट मिले, तो हमें लगता है कि ऐसे हज़ारों टैलेंट घर से बाहर निकलेंगे, जो निश्चित तौर पर ये बिहार ही नहीं बल्कि दरभंगा के लिए एक अचीवमेंट साबित होगा। एक चीज़ और है कि ये इस तरह के कार्यक्रम जो आप करती होंगी, तो कभी सोचें कि इस तरह का लगने पर लोग क्या कहेंगे और आप बैंकिंग, रेलवे स्टाफ्स को क्या आपका कैरियर को आप किस तरह चुनते हैं? किससे चुनना है? एक तो आपका हुआ जिस फ़ील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उस फ़ील्ड को आप कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर सामने घर में दबाव नहीं, तुम बैंकिंग, रेलवे का आप तैयारी करो, उसी में तुमको जाना है, तुमको ये नहीं करना है, घर का दबाव। तो क्या करना है? आप कैरियर ओरिएंटेड वर्क करना चाह रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट हो या फिर दबाव के हिसाब से आपको काम करना है? नहीं, जब भी हो हमें करियर ओरिएंटेड वर्क करना चाहिए। हमारी जिस चीज़ में रुचि है,
हमेशा उसे आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, दबाव में आके कोई भी करियर से रिलेटेड चूज़ करना, वो कभी भी सक्सेसफुल रास्ते पे आपको नहीं ले जाता है। जब तक अंदर से किसी चीज़ को लेके जोश ना हो। जैसे मैं बैंक का प्रिपरेशन करती हूँ, मुझे अंदर से जब तक उस सब्जेक्ट को लेके जोश नहीं आएगा, जब तक मैं उसे समझूँगी नहीं, जब तक मुझे उस सब्जेक्ट की समझ नहीं होगी, तो वो हो गया प्रेशर वाला पढ़ाई। और प्रेशर वाला पढ़ाई आज के कॉम्पिटिशन में कभी भी वो सक्सेस नहीं दे पाता है। उसके लिए हमारे अंदर जोश रहना चाहिए कि हमें ये करना ही है। जैसे मैं देखती हूँ, मेरा खुद का एम है एसबीआई पीओ निकालना, मैं बैंक जाती हूँ, पीओज़ को देखती हूँ, तो एक अंदर से जोश होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना ही है। तो ये कभी भी दबाव में आके नहीं हो सकता। खुद से करियर को सिलेक्ट करना चाहिए, हर एक फ़ील्ड चूज़ करना चाहिए कि हम किस फ़ील्ड में अच्छा कर सकते हैं, और फिर उसी को लेके अपने बात पे चलना चाहिए। जी, एक चीज़ जानना का प्रयास करेंगे। अभी तक के करियर में कौन से ऐसा घटना होगा जिसे आप याद करते हो तो सिहर जाती हैं? और कौन-सा ऐसा है जिसे आप देखकर काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट या कुछ ऐसा खुशी जिससे आप ज़्यादा उत्साहित या अपने आप को बोल्ड महसूस करती हैं ताकि आपके मनोबल को बढ़ता है? तो पहला ऐसा कौन-सी घटना है जिसे देख के आप सिहर जाती हैं, याद आता है जिसे? जैसे मुझे भी अपने भैया की तरह टेक्निकल फ़ील्ड टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा स्नेह था, बहुत ज़्यादा लगाव था। और मैं बचपन से ही अपने ही सिस्टम पे थोड़ा-मोड़ा एनिमेशन खुद से इफ़ेक्ट बनाना, एनिमेशन करना। तो मैं एनिमेटिंग के फ़ील्ड में पीएचडी करना चाहती थी, मास्टर्स करना चाहती थी, और काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप भी है। तो पहले तो मेरे फ़ादर गुज़र गए, और उसके बाद मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस मैं, भैया और मम्मी थी। तो जब 12th के बाद मैंने ये चुना, मेरे भैया ने नो डाउट सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। बट एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे जाना था यहाँ से, तो मैं अपनी माँ को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी, उस टाइम काफ़ी बीमार थी। तो फिर मुझे दूसरा कोई फ़ील्ड नज़र नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर मैंने बैचलर्स डिग्री किया, और फिर बैंकिंग को सेलेक्ट किया काफ़ी सोचते हुए। इससे बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है, अगर मैंने एक अपना ड्रीम जो करियर के लिए होता है उसे छोड़ा है तो। तो तो फिर उस समय कैसा उसे महसूस होता था जो उस ऐसा टाइम जब मैं इसके लिए स्विच दिन-रात करने सोचती लगी, होंगी कि हाँ, जाना है, ये हाँ। करियर है मेरा? हाँ, तो बहुत ये काफ़ी बहुत बड़ा लॉस सा महसूस हो रहा था कि नहीं, और फैमिली है, तो फैमिली के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो फैमिली को छोड़ के जाना वो भी मेरे से एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये जो स्विच करना था, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कितना गैप हुआ? फिर गैप। उसको स्विच करके फिर आप दूसरे फ़ील्ड में माइंड मेकअप करने में समय लग जाता है, महीनों समय हाँ, लग हाँ, जाता है। हाँ। तो मैं फिर बैचलर्स किया मैंने दरभंगा से, ललित नारायण यूनिवर्सिटी से, और साथ ही मुझे बैचलर्स कंप्लीट करते हुए बैंकिंग फ़ील्ड के लिए खुद को कंसंट्रेट करने में मुझे 3 साल लग गए, जब तक मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं लास्ट ईयर से, बैचलर के लास्ट ईयर से, 3rd ईयर से मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन करने क्या लगी। लगता है अगर वो और डिसीज़न अगर सही होता, फैमिली अगर सपोर्ट करते, तो आज आपका करियर कहाँ रहता और क्या जो आपने ड्रीम देखा था वो ड्रीम पूरा हो जाता? हाँ, वो ड्रीम तो मैं बचपन से उस चीज़ के लिए पैशनेटेड थी, तो वो ड्रीम पूरा होता। और नो डाउट जो मैंने बैंकिंग को चुना, अपने फैमिली के सपोर्ट के साथ, अपने फैमिली का केयर करते हुए, अपने मदर का केयर करते हुए, जो मैंने बैंकिंग फ़ील्ड चुना है, नो डाउट ये भी मेरे लिए बेस्ट है। अच्छा, अभी एक तो अचीवमेंट्स की बात करेंगे, कौन-सा ऐसा क्षण आया, जिसे देख कर के आप अंदर ही अंदर को काफ़ी ज़्यादा आनंदित महसूस कर रहे होंगे, लगता होगा कि नहीं ये अच्छा अचानक मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, खुशी मिली होगी, सरप्राइज़ वो क्या आपके लाइफ़ में है अभी तक? अभी तक में जैसे मैं अपनी सारी स्टडी जो भी है, बैचलर्स हुआ, मास्टर्स हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, मैंने सारा दरभंगा में ही रह के किया है। और जो मेरा बैंकिंग प्रिपरेशन है, जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ, इसके लिए भी मैं दरभंगा से ही स्टडी की हूँ, कि साथ खुशी ही। कौन-सी कौन-सा ऐसा क्षण हाँ। लाइफ़ में आया जिसमें आप अचानक आपको लगा कि खुशी है और हम उसको हाँ, तो मैं ये प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने इस ईयर 2022 में सारे बैंक एग्ज़ाम्स दिए हैं। रिसेंटली मेरा आईसीआईसीआई पीओ क्लियर्ड हुआ है सारा, और बैंगलोर में मेरी ट्रेनिंग भी होने वाली है। बट मैं इसे होल्ड पे दी हुई क्योंकि मेरी अपकमिंग और एग्ज़ाम्स हैं। तो वो जो क्षण था मेरे लिए, जब मुझे मेल आया कि यू आर सेलेक्टेड, कांग्रेचुलेशंस, वो तो खुशी वो, का क्षण हाँ, होगा। वो खुशी का क्षण, मम्मी के फेस पे भी, भैया के फेस पे भी, कि मतलब घर में रह के ये
खुद को सेल्फ स्टडी करके ऑनलाइन सारा जो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ करने के लिए बाहर जाना, यहाँ एडमिशन कराओ, वहाँ एडमिशन कराओ, ये नहीं होता। पहले खुद माइंड मेकअप करके बहुत वो लगता है कि वो लॉस हाँ, पूरा हो गया, जो वो वहाँ लॉस से जाना का हाँ, सोचा वो लॉस वो पूरा हो मैं गया। घर पे ही रह के वो बहुत खुशी हुई और मुझे लगा नहीं मैं इससे भी बेहतर कर सकती हूँ। अच्छा, अभी जो आप डांस कर रही हैं, जो प्रैक्टिस अभी भी करती होंगी, डेली प्रैक्टिस करना है तो कौन कौन किस तरह का डांसेस आप पसंद करती हैं दर्शकों के अनुसार, जो आप यूट्यूब पर भी डालते हैं, कौन कौन किस किस तरह का? मुझे इंडियन ट्रेडिशनल डांस, क्लासिकल डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा ऑडियंस का कहना है कि मेरे अंदर से वो क्लासिकल डांस का फॉर्म ही बहुत ज़्यादा उभर के आता है। साथ ही मैं फ्री स्टाइल भी करती हूँ, हिप हॉप भी करती हूँ, बट सबका मानना है और मेरा भी मानना है कि क्लासिकल डांस, कथक मेरे अंदर से काफ़ी ज़्यादा उभर के ज़्यादा आता है। पसंद है और आप हाँ, प्रैक्टिस भी उसका ज़्यादा कर रहे हाँ, हो। मैं प्रैक्टिस भी उसी का ज़्यादा करती हूँ। अंतिम अब गोल क्या है आपका? आपका लाइफ का अब जैसे लगता है कि लाइफ अब स्थिर हो जाएगा। एक और सवाल मेरे मन में, आप शादी करना चाहती हैं, शादी तो आपकी होगी ही, तो शादी के प्रति क्या इंटरेस्ट है? कब शादी करना है या घर का दबाव होता होगा कि शादी भी करना है? ये वाला या शादी कब का करना है? इंटरेस्ट वाला मैंने अपने फैमिली फैमिली पर पे छोड़ छोड़ दिया। दिया है और मेरी फैमिली भी इतनी इतनी ज़्यादा ओवर फ्रेंडली है कि मतलब उन लोगों ने मेरे पे आप छोड़ पर छोड़ दिया दिया है। हाँ, कि जब तुम इसमें इसमें ट्रेनिंग छूट मेंटली जाएगी कहीं ट्रेन नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब लाइफ का एक एम होना चाहिए। जब तक आप उसको अचीव नहीं, नहीं अचीव कर नहीं लेते कीजिएगा हो तब तक हाँ, यही आप अचीव तब कीजिए। तक अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल, आपका जो टैलेंट है, आपका जो आप एक अनुभव भी है और आप जो डांस करते हैं, तो शादी अगर होती है तो क्या लगता है कि जो फैमिली वाले होंगे उनके वो जिस तरह आपके घर में सपोर्ट कर पाते हैं, क्या वो सपोर्ट करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो वो टैलेंट क्या डेड हो जाएगा या फिर उसके लिए कुछ विकल्प आप निकालेंगे? ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये कि होता जब है, हाँ कॉमनली ये होता है। क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकली ये होता है ऐसा। हाँ, कई घरों में बहुत से ऐसे हैं जो अलग-अलग क्षेत्र में अपनी विधाओं को रखते हैं और जानकार भी होते हैं, लेकिन उनको वहाँ टैलेंट रोक दिया जाता है, घर के रोक अंदर दिया रहता है। जाता है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो उनके टैलेंट को देखते बढ़ावा हाँ, देते हैं। ये इसलिए हमने पूछा कि इस तरह का अगर आता है तो आप क्या करेंगे अपने टैलेंट को? यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे या फिर आप अपने और भी क्रियाकलाप से और एक्टिविटीज़ बढ़ाएँगे और नहीं अगर ये चीज़ किसी के साथ होती है तो कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अपने मन की बात को रखना। शादी से पहले हाँ, जो उनके शादी परिजन से उनसे बात पहले रखना हाँ, कि ये भी इंटरेस्ट है। हाँ, पहले ही बता देना, आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, पहले ही बता देना कि हाँ, मेरा ये इंटरेस्ट है, ये है। उसमें हम कैरियर भी हम हाँ, अपना बना चूज़ कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो नंदिनी चौधरी हमारे साथ हैं। ऐसे हज़ारों नंदिनी चौधरी दरभंगा में हैं, जो अपने घरों के अंदर अपने आप को कैद कर रखे हैं। उनके अंदर टैलेंट है, पूरी तरह प्रतिभा है, वो अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करते हैं। 2 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप पीछे जाना पड़ता है। फिर 2 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप पीछे, इसमें प्रतिभा पूरी तरह उनका बिखर कर रह जाता है। ऐसे में हम चाहते हैं अगर आपके घर में भी ऐसे टैलेंट है, तो इस टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल करें और हम आपको आमंत्रित करेंगे ताकि हम आपके से हज़ारों नंदिनी चौधरी की तरह ऐसे भी टैलेंट हैं जो घर के अंदर है, उनको प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर उनके मनोबल को बढ़ा दें। याद रखिए, अगर किसी के टैलेंट को आप दबाते हैं, चाहे परिवार वाले या समाज, तो निश्चित रूप उनके अंदर जो एक प्रतिक्रिया होती है, वो नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, जिसका व्यापक असर बाद में देखना पड़ता है उसके मस्तिष्क पर, उसके चेहरे पर, उसके जीवन में, उसके करियर में। इसलिए कभी भी किसी के टैलेंट से खिलवाड़ ना हो, ये परिजनों का भी सबसे ज़्यादा कर्तव्य होता है और इस समाज का भी। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू